रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई। इतना कुछ होने के बाद भी दीदी जी फिर से झूठ बोल गई, फिर से झूठ बोल गई। मतलब झुकाव नवाब कहीं भी नहीं है, इज्जत चली गई, सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी वही एटीट्यूड बराबर है। आखिर फिर से ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया, फिर से झूठ बोला कि मैंने शादी तोड़ दी। क्यों? जबकि सामने वाले ने तो खुद बता दिया कि शादी उसने तोड़ी है। तो यही चीज़ है, ऑडियंस कोई भी आपसे नफरत नहीं करती। जितना पहले आपको चाहती थी, प्यार करती थी, इतना आज भी करती है, लेकिन आपके ये धोखे से, आपके झूठ से आप जो ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते आई, उससे नफरत हो चुकी है, क्योंकि सबका विश्वास तोड़ा है आपने। कल नेहा को इस तरह से लाइव में देखकर बहुत सारे लोग का दिल पिघल गया, भूल गए एक पल के लिए कि इन्होंने क्या कुछ किया। इनको देख के खुद रोने लगे, स्पेशली मैं यार। लेकिन फिर से जब सामने आता है कि सामने वाले फिर से ऐसा ही हमारे साथ किया है झूठा, तो फिर बुरा लगता है। इतना कुछ होने के बाद भी दीदी जी कोई गलती का एहसास नहीं कर रही थी कि आखिर मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या है, ऐसा मैंने क्या कर दिया, इतनी बड़ी सजा ऐसा मैंने क्या कर दिया। मतलब इनको पता ही नहीं है कि अभी इन्होंने ऐसा क्या कर दिया। खैर, इसके बारे में बाद में बात करूँगी, पहले बात करती हूँ उनकी शादी की सगाई के बारे में। जैसे कि इन्होंने बोला कि मैंने तोड़ दिया, तो इस पर बात करूँगी मैं कि इसने तोड़ा और क्यों तोड़ा, और दीदी जी ने झूठ क्यों बोला, क्या छिपा रही ना चाह रही थी अभी भी। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले जो मैंने कल एक बात आपको बोली थी, शायद आप लोगों ने नोटिस की हो या नहीं की हो, मैंने कल के वीडियो में बोला था, अभी फिर से बोल देती हूँ। सबसे पहले दीदी जी का जो कमेंट आया था, उसमें उससे ही बहुत से डाउट खुद मतलब अपने आप में एक सवाल बन जाते हैं। सुमित जी से डायरेक्ट सुमित के साथ शादी तोड़ दी, सुमित से कोई लेना देना नहीं, जी गायब हो गया। अगर दीदी जी खुद से शादी तोड़ती तो वो बोलती मैंने सुमित जी के साथ शादी तोड़ दी है, सुमित जी से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि वो हमेशा बोलती हैं। इससे पहले भी जो उन्होंने पोस्ट डाला था उसमें भी जी लगाया था कि सुमित जी के परिवार को परेशान ना करें, लेकिन सीधे उन्होंने बोला सुमित से शादी तोड़ दी, सुमित से कोई लेना देना नहीं है अब मेरा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त दीदी जी का मन कर रहा होगा गाली लिखने का, बट वो यूट्यूब है तो वो नहीं लिख सकती। इस जैसे कि गाली देने में तो माहिर हैं, आप सबको पता ही होगा कि इनको जब गुस्सा आता है तो इनके मुंह से गाली ही निकलता है, तो इसलिए इन्होंने गाली की जगह जी हटा दिया, सुमित डाल दिया। क्योंकि रिश्ता सुमित जी ने तोड़ा था, दीदी जी ने नहीं। जब सामने से मना आ गया कि हमको नहीं करना है, तो उससे पहले ही सामने वाला पूरी तरह से क्लियर हो के कुछ अपनी बात रख पाए, सोशल मीडिया पे बोल पाए। इससे पहले ही दीदी जी ने बोल दिया कि जा तू क्या करेगा, हमें मेरे को खुद नहीं करनी तेरे से शादी, मेरे को खुद नहीं करनी तेरे से शादी, जा तू क्या तोड़ेगा, मैं खुद तोड़ती हूँ। जैसे कि सुमित जी से पूछा गया कि आप शादी करने के बारे में क्या सोचते हो, मतलब करना, पूरा बात एंड तक ज़रूर सुनना तभी कुछ कमेंट करना। मैं यहाँ पे हर चीज़ आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी ताकि कोई भी डाउट ना रहे। क्या सोचते हैं, आपको शादी करनी है या नहीं करनी, आपको पहले इनके बारे में शक था या पहले कोई जानकारी नहीं थी? तो उन्होंने बोला कि सिर्फ शक था, कंफर्म नहीं था, इसलिए मैं कुछ पूछ नहीं सकता था। पूछने की कोशिश भी की थी तो भाई बहन का रिश्ता बोलकर मुंह बंद करा दिया गया, तो इसलिए मैं चुप था, कंफर्म नहीं था। यानी कि ये भी मनीषा की तरह कंफर्म नहीं थे, डाउट था। शादी को लेके बात पूछी गई तो इन्होंने बोला सुमित ने कि अभी हम दूसरा पक्ष सुनने का इंतजार करेंगे, दूसरा पक्ष के बाद ही हम निर्णय लेंगे। दूसरे पक्ष से इतने टाइम से कोई बात नहीं थी, यानी कि नेहा के परिवार से इनका कोई भी बातचीत, सारा कुछ बंद था, कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने बोला कि अभी हमने दोबारा से कनेक्ट किया है, फिर से हम बात कर रहे हैं और उनका सुनेंगे तभी हम कोई फैसला ले पाएंगे। तो सुमित जी ने शायद इनसे इनका फैसला जानने की कोशिश की, इनसे इनका पक्ष जानने की कोशिश की।
जैसे जैसे उन्होंने सवाल किए होंगे दीदी के पास कोई जवाब नहीं होंगे, कोई भी जवाब नहीं होंगे। क्या जवाब देती? सामने वाला जो सवाल कर रहा था इनके पास जब, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है, इन्होंने ऐसा किया है, तो इसलिए दीदी जी ने खुद ही बोल दिया कि जाओ तो क्या तोड़ेगा, मैं खुद ही तोड़ देती हूँ। क्योंकि अगर सामने वाला सीधे आके मना करता ना तो फिर इनके मुंह पर एक तमाचा लगता, जो कि दीदी जी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए खुद से ही पहले बोल दिया कि हाँ ठीक है। उन जान गई थी कि मेरा टूटने वाला है अब, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई सफाई नहीं थी। क्या पक्ष रखती? क्या इतना सिर्फ काफ़ी नहीं कि भाई बहन के बीच गलत गंदे संबंध थे? सिर्फ इतना जानना काफ़ी है, इससे ज़्यादा और कुछ न जानने की किसी को इच्छा होनी चाहिए ना कुछ। सिर्फ इतना काफ़ी है कि हाँ गंदा था भाई बहन का रिश्ता। ये ही बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो इस पर सफाई क्या देती? बोल दिया होगा उनसे भी कि हाँ जा निकल यहाँ से, निकल तू यहाँ से, BC MC ऐसे ही तो कुछ चैट में देखा था ना, ऐसे बोल दिया होगा, चल जा निकल यहाँ से BC MC। तुझे क्या लगता है नेहा तिवारी मर रही है? नेहा तिवारी के पीछे बहुत सारे लड़के मर रहे हैं, नेहा तिवारी के पीछे लड़कों की लाइन लगी पड़ी है। यही बोल दिया होगा ना कि तूने अपने कॉलेज में इतनी लड़कियां नहीं देखी होंगी, इतने लड़के मेरे पीछे घूम रहे हैं मुझसे शादी करने के लिए। क्योंकि जो कुछ मैंने देखा है, और आप भी इस बात से सहमत करते हो, क्योंकि उनका एटीट्यूड उतना ही है, एटीट्यूड कम नहीं हुआ अभी भी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो साफ साफ इशारा कर रही हैं। अगर इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा किसी को छला गया है तो वो सुमित को, सबसे ज़्यादा किसी के साथ धोखा हुआ है तो वो सुमित के साथ। मैंने सुमित का स्टेटस देखा जिसमें वो बोल रहे थे, गाना था कुछ सीधा साधा समय भोला भाला समय, कि सारा इंसान को छला, तो सबसे ज़्यादा उनको छला गया है। सच में देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। क्या कसूर था वो इंसान का? आखिर क्या दोष था उसका? सिर्फ किसी के हाथ थाम रहे थे, हैं, किसी की दुनिया फिर से बसा रहे थे। सारा कुछ खुद ही तो, मतलब क्या मिला उनको? क्या मिला? धोखा, धोखा मिला ना, सिर्फ धोखा। जो कि इतने टाइम से वो जानते थे नेहा को। पुराना वीडियो देखिएगा, करीब 11-12 महीने पहला, 11 महीने पहला, जब ये मायके मतलब जबलपुर गई थी तो इनको लेने के लिए आए थे आकांक्षा और सौरभ। लेकिन जब इनको स्टेशन छोड़ने आए थे तो साथ में सुमित भी खड़े थे, सुमित भी, यानी कि ये बहुत पहले से लोग जानते थे। स्टेशन पर सुमित भी छोड़ने आए थे, इतने टाइम से जानने के बाद, इतने टाइम से बातचीत होने के बाद। जो कि दीदी जी ने साफ बोला कि एक बेटी की माँ की लव मैरिज करेगी, जब इतने टाइम से ये लोग जानते हैं, इतने टाइम से लोगों की बातचीत होती है, फिर भी धोखा, फिर भी धोखा। एक बार बताना जरूरी नहीं समझा? धोखा देकर झूठ की बुनियाद पर रिश्ता शुरू किया जा रहा था। क्या कसूर था उस आदमी का? अरे वो तो आपकी जिंदगी में फिर से खुशियां लाना चाहता था ना। उसको इस तरह से छला गया है, इस तरह से उस इंसान को तोड़ा गया है, इस तरह से तोड़ा गया है कि शायद भी अब वो आगे बढ़ने, लाइफ में आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोचेगा आखिर उसने गलती कहाँ कर दी थी। वो तो भला ही करने चला था ना। हर तरह से उन्हीं को बुरा बना दिया गया, और यहाँ पर भी खुद ही सच साबित हो गई कि हाँ मैंने शादी तोड़ दिया। जबकि बहुत सारी चीज़ें इशारा करती हैं कि शादी सामने वाले ने तोड़ी थी, इन्होंने नहीं। बस ये बताना नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाला तोड़ता तो ये और भी ज़्यादा मतलब वो पड़ता कि हाँ उसने तोड़ दी, मेरे को छोड़ दिया, और ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं है। मतलब क्या ही बोलूँ मैं। अब आप लोग बोलिए कमेंट में। वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। जो भी मेरे चैनल पर नहीं हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।